ओह। सबसे बढ़िया तो मैं ये कर लेता। इससे बढ़िया तो मैं ये कर लेता। ये कर लेता। इससे बढ़िया तो मैं यही कर लेता। इससे बढ़िया तो यही। इससे बढ़िया यही। राइटर शेर सिंह मावई जी ओखलिया, सिंगर बाई संध्या चौधरी पलवल हरियाणा। पहला ऐसा इंसान हूँ जिसकी पहली स्ट्रीम पे 40+ व्यूज थे और आज जाके 4 व्यूज हैं बस। इतना डाउनफॉल किसका होता है भाई? पहले स्ट्रीम में 40+ थे और आज जाके देखो लगी सीन है भाई मेरा। बढ़िया है, गाय चलाते। ये कर लो ना पहले। Should I do this? Just realize, should I do this or not? यस चल गया। फिर बाल कट जाते हैं, फिर बहुत बड़े लगते हैं, फिर वापस घर पे आते हैं तो स्कैम तो स्टार्ट होता है। तो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में मतलब एक ही लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ एक ही स्मार्ट बोर्ड है, जैसे पीडब्ल्यू वालों को होता है उस टाइप का स्मार्ट बोर्ड है। और वहाँ पे हमारे आज जैसे हमारे क्या होता है कि असेंबली टाइम होता है उस टाइम पे क्लास होती है 11th वालों की। तो उस टाइम पे हम लोग गए, अब मैम ने बुला लिया, चलो आज लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी चले गए, अब वो ऑन ही नहीं हो रहा किसी से। फिर मैम ने ट्राई किया, ऑन ही नहीं हुआ। सर ने ट्राई किया, ऑन ही नहीं हुआ। फिर कह रहे जाओ किसी को बुला के लाओ। तो मैं कहा सर मैं देखता हूँ 1 मिनट को। तो गए तो पता चला कि यूपीएस नहीं ऑन हो पा रहा था उनसे। जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसमें यूपीएस होता है, तो उनसे यूपीएस ही नहीं ऑन हो पा रहा था। यूपीएस ही नहीं हो पा रहा, यूपीएस ऑन किया चल गया बढ़िया। इसके बाद भी अभी प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हुई है, क्योंकि चालू करना ही नहीं आता तो चलाना कैसे आता होगा। तो अब चला नहीं पा रहे हैं। हाँ इट्स ओवर फॉर देम, फॉर रियल इट्स ओवर फॉर देम। तो चलाना नहीं आ रहा है, तो पहले प्रेजेंटेशन लगाई के जैसे तैसे करके प्रेजेंटेशन लगाई। तो क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन में आपको कुछ लिखना होता है, कुछ हाईलाइट करना होता है, तो उसको पहले स्लाइड शो लगा दो, उसके बाद अपना चलाते हो। लेकिन अब स्लाइड शो लगाना नहीं आता, लेकिन स्लाइड शो लगाएंगे उसके बाद पेन यूज करना आता। अगर पेन यूज किया तो आगे भी नहीं, मतलब कुछ भी कर ले प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही। उसमें इनबिल्ट टूल था वही तो पेन का, तो वो यूज किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा उनसे सही से। फिर एक नोट्स ऐप आता है उसमें, उसका मैंने कहा यूज कर लो, लेकिन वो कौन समझाएगा मैं। सो इट वाज जस्ट ओवर फॉर देम। टीचर बहुत महान है हमारे यहाँ। अरे हाँ, टीचर महान से याद आया। हमारे लाइक हम लोग बैठे थे कंप्यूटर लैब में, सीएस लैब में बैठे हुए थे हम लोग, और सर पढ़ा रहे हैं तो एक लड़का पीछे बैठा हुआ मेरे, और वो क्या कहता है कुछ ना मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था मुझको। तो कहता तो कहता क्या वो, मतलब कभी टीप मारती, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा है, कभी क्या कहते कान पड़े खींच दिया, कभी कुछ, मतलब समझ जाओ। तो मैंने उससे कहा एक बार और किया तो धक्का दे देते गिरा दोगे उधर, मतलब लड़की की तरफ जा गिरेगा तो तेरा और माइनस जाएगा। लेकिन नहीं माना। तो उसका उसने 1-2 बार और किया, तो उसने जैसे ऐसे हाथ आगे को किया, तो मैंने उसका हाथ ऐसे धकेलिए पीछे की तरफ और उसे धक्का दिया, हाथ ऊपर करके उसे धक्का दे दिया। जैसे मैंने कहा था गिर गया वो, क्योंकि वैसे ना लैब में स्टूल टाइप की होती है इंडिविजुअल ऐसे, तो वो क्या कहता है थोड़ा बैलेंस सही नहीं होता, तो वो गिर गया वहां से। और गिरा तो जो हमारा टीचर वो भागते हुए आया पीछे की तरफ, कहता अरे भाई साहब इट्स ओवर फॉर मी भाई। चल गया, ये चल गया। तो जो लड़का था मैंने उसे धक्का दिया, वो गिर गया वहां लैब में। अब धक्का दिया वो उधर गिर गया, तो जो हमारा सीएस का टीचर, कंप्यूटर टीचर भागते हुए आया, उसे हड़बड़ाया वो, अरे अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। उसने आया, उसने सबसे पहले स्टूल जो कुर्सी होती है उससे दिया चेयर को, अरे चेयर तो नहीं टूट गई, अरे चेयर तो नहीं टूट गई। कहता है सर चेयर ठीक है बिल्कुल। भाई टाइल टाइल तो नहीं टूटी, टाइल ठीक है ना, मतलब देखो टाइल ठीक है, सर टाइल एकदम ठीक है। ये लड़का कौन गिरा हुआ यहाँ पे?
मतलब इतना एपिक वो लड़का सामने गिरा है तो आगे कहता है भाई ये आवाज कैसी थी, ये यहाँ पे चेयर तो नहीं टूटी, टाइल तो नहीं टूटी, कहते लड़का यहाँ क्यों लेटा हुआ है। लाइक गैस करो। बस यही सब होता रहता है हमारे यहाँ, बच्चे गिरते रहते हैं, टीचर टाइलों का ध्यान रखते हैं, यही सब चलता रहता है। या भूख की बात तो मैं क्या ही करूँ। एक बार जब मैं गाँव गया हुआ था तो घर में कुछ था फंक्शन, और हम लोगों ने जितने भी आइटम थे सबको जाए, वो नहीं होते जिसमें जो बर्तन में बांटते हैं, जो भी मतलब छोटे एक तो जो बड़े बर्तन में बनते हैं और फिर उनको छोटे बर्तन में लेके बांटा जाता है नॉर्मल, ठीक है। और तो हमारे ऐसे होता है, जैसे सबको बैठा देते हैं, उसके बाद ना जैसे बुफे सिस्टम में जा जाके लेना होता है, सब बैठ जा और लोग जो है चलाते रहते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। तो हम बैठ गए, तो हमने जो भी देने आ रहा हमने कहा सब्जी रख दे यहीं पे। हाँ राजस्थानी कहानी है, यस। तो दिस इज फॉर योर राजस्थानी कहानी। तो हम लोग बैठे हुए, हमने तो सब्जी वाला है, हमने कहा सारी सब्जी रख दी यहीं पे, जितनी वो लेके आया था सारी सब्जी रखा ली वहीं पे। और मतलब जो बर्तन ले जिस बर्तन में लेके आया तो पूरा रखा लिया, फिर पूड़ी लेके आया तो वही पूरा रखा लिया, रसगुल्ले लेके आया रखा लिया, गुलाब जामुन भी अलग से थे, मतलब काले वाले गुलाब जामुन होते हैं, व्हाइट वाले रसगुल्ले होते हैं, दोनों थे, दोनों रखा लिए। और हम जितने भी आइटम थे सब कुछ रखा लिया, जैसे भुजिया भी होते हैं, जो मोटे वाले भुजिया होते हैं वो होते हैं तो वो भी रखा लिए। और जैसे मिठाई, जितनी मिठाई देखो हमारे वहाँ कैसा होता है, मिठाई होती है 4-5 तरीके की, तो वो 4-5 तरीके की जो मिठाई थी वो हमने सब वहीं पे रखा ली। ये सब कुछ वहाँ पे रखा के खाते गए। तो हमने ऐसे 20-25 गुलाब जामुन खाए ऐसे, मतलब बढ़िया मिलके इस तरीके से, ऐसे 20-30 रोटी वो खाली पूड़ियाँ खा ली, भर भर के सब्जी, मतलब समझ जाओ बहुत खाते हैं। राजस्थानी मिठाई, अरे राजस्थानी मिठाई भाई, एक तो क्या कहते हैं, स्ट्रीम का नाम राजस्थानी अगर होता तो मैं भाई पूरा डिस्कस करता, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। तो जैसे क्या कहते हैं, राजस्थानी मिठाई में अपनी बेसन की चक्की वगैरह हो गई, बूंदिया, और ये मलाई घेवर बहुत फेमस है, घेवर हो गए, और बहुत मिठाई होती है यार, नाम भूलिएगा मैं, है ना। हमें ना हो तो एक अपनी राजस्थानी मिठाई का नाम बताओ। बूंदिया, कतली, हाँ मोती पाक, गूंद पाक, घेवर, फीनी, बेसन की चक्की, लापसी, दाल को सिरो और खीर, दिल कुसाल, हैं दिल कुसाल, बिल्कुल सर, बिल्कुल तुमको दिखाया, नहीं भाई, तुमको दिखाया कौन, मैंने तो रिकॉर्डिंग में काम चला दो है। कुरमानी, हाँ खुरमानी, गुलाब जामुन, काला जामुन, मावा के चौड़े, मिश्री मावा, कहीं टाइम भाई थोड़ा फनी थंबनेल बनाया करो, ब्रेन रॉट वाले। भाई मैं तो ठीक है, और क्या, जैसे हाउ टू डाउनलोड GT5 इन टेलीफोन वगैरह वगैरह, ये सब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सब कर रहा हूँ। हाउ टू डाउनलोड GT5 इन टेलीफोन, हाउ टू डाउनलोड GT5 इन गैलेक्सी GCX, क्या था इसमें, कैसे डाउनलोड करें, एंड्रॉइड 4 है ये, एंड्रॉइड 4 में GTA 5 डाउनलोड करेंगे हम, GTA 6 का क्रैक वर्जन लेके आ रहे हैं, है ना। और क्या मेरे पास, आर्डिनो पड़ा है, हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन आर्डिनो, राजस्थानी कैमरा, यस ब्रो। ये जो कैमरा दिख रहा है, इस कैमरे ने भी मेरी वीडियो शूट करने में मदद करी है, और इससे एक ही वीडियो शूट कर पाया फिर ही खराब हो गया, और इससे मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, तो 2 वीडियो शूट हुई है इन वॉल क्लॉक। नहीं वॉल क्लॉक कहाँ, उसमें प्रोसेसर नहीं होता भाई, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें मोस्टली वो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल वॉल क्लॉक तो उसमें हम अगर उसके पिक्सल्स बढ़ा दें तो मे बी, हाँ सही बात है। क्योंकि बात यह है कि डिवाइस की जो स्टोरेज है उसके लिए हमें लाइक हार्ड ड्राइव वगैरह उसे हम उसको एक्सटर्नली नेटवर्क से भी तो कर सकते हैं। तुम्हें सोचो डिवाइस जो है वो बिना हार्ड ड्राइव भी बूट हो सकता है एक्सटर्नल नेटवर्क पे, राउटर से अगर हम बूट कर सकते हैं तो GTA तो चला ही सकते हैं। अरे बस करो टॉपर जी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं, मेरा कहने की अर्थ है कि अगर हमारे पास किसी तरह की प्रोसेसिंग यूनिट हो और कोई डिस्प्ले हो ऑब्वियसली देखने के लिए, तो हम एक्सटर्नल राउटर वगैरह से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम टेक्निकली स्मार्ट वॉच में या फिर जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, जितनी स्मार्ट क्लॉक्स होती हैं, उसमें हम GTA 5 चला सकते हैं ऑन पेपर, ट्राई मत करना कभी।
अरे भाई लोगों को पता चलेगा कि तुम सीएस वाले हो। यस ब्रो, हमेशा से। तो जैसे मैंने कभी अपने किसी पुराने चैनल की बात शायद ना करी उस स्ट्रीम में, बट अब देखो राजस्थानी यूट्यूब के बारे में सुनो तो 8 क्लास में मेरा यूट्यूब चैनल था, और उसमें मेरी पहली वीडियो जो थी, अभी तक मेरे पास रॉ सेव है। उसका एडिट जो मतलब जो अपलोड करी थी एडिट करने के बाद वो नहीं है, बट उसका जो रॉ है वो सेव है मेरा, जो ओरिजिनल वीडियो है। और उसमें मैंने क्लूगन को खोल दिया। अगली वीडियो मैंने वॉल क्लॉक जो ऐसे ये वाली जो दिख रही है, ये वाली ऐसी क्लॉक थी, उसको खोल दिया था अगली वीडियो में। फिर ऐसे ही मैं करता ऐसे ही मैं करता रहता था। फिर उसके बाद मैं सोचा कि ये तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऐसे अगर सब कुछ करेंगे तो मैं ये सब महंगा पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं कोडिंग सीखता था, मैंने बहुत कोडिंग सीखी उस टाइम तक, लाइक मैं वेबसाइट वगैरह बना लेता था। मतलब बेसिक जो है ना, फ्रंट एंड मैंने सीख लिया था पूरा उस टाइम। तो मैं सोचा मैं वेबसाइट बनाना सीखूंगा, तो मैंने HTML CSS से फिर फ्रंट एंड डिजाइनिंग के बारे में मैंने वीडियोस डाली थी उसमें, और कंटेंट डालता था वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम कोविड का टाइम था, तो सब कुछ ऑनलाइन चलता था। तो मैंने सोचा कि जितने भी ऑनलाइन चीज़ें हमें स्कूल वाले करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे तो कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर जो जो चीज़ें, जैसे एकदम केंद्र विद्यालय में हूँ मैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, तो अब मैंने सोचा कि जो इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन करा रहे हैं और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको चाहिए ट्यूटोरियल, और इन चीज़ों को ट्यूटोरियल तो कहीं मिलेगा नहीं। बस मेरे पास चैनल तो बनाए, ट्यूटोरियल अपलोड करे, और ये सब चलता रहा, कोडिंग चलती रही, ट्यूटोरियल चलते रहे, ये सब चलता रहा। मीम वगैरह भी इसे डाल देता था मैं कभी। उस टाइम मैंने सोचा कि मीम भी बना लेता था मैं, तो मैंने डाल देता था, तो बढ़िया चलता था वो भी। बट आई डोंट नो व्हाई मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया था 8th क्लास में ही। तो उसके बाद से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। 8th क्लास में मैं पीक पे था। 8th क्लास में देखो मैं क्या करता था, मैं कोडिंग कर लेता था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, जैसे जो सर्किट वगैरह बना लेते हैं, सोल्डर वगैरह करके जो ना पूरे टोस्टर वगैरह उस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेता था, और मैं पूरा समझता था भाई ये सब चीज़ें है ना। मैंने मेरे पास तो इतने बड़े बड़े डब्बे भर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कलेक्ट कर रखे थे। तो कोडिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मेरे पास वो था जो कीबोर्ड होता ना कीशू वाला, वो था। तो उस टाइम म्यूजिक भी था, म्यूजिक भी सीखा। गिटार अभी रखा है लेकिन गिटार टूट गया, पता नहीं पड़े पड़े ही टूट जाता वो। तो गिटार भी था, गिटार टूट गया, पड़ा है लेकिन अभी गिटार सीखा नहीं मैंने। और क्या था, और मैं बहुत कुछ कर लेता था। जैसे यूट्यूब को तो मैंने बता ही दिया, यूट्यूब कर लेता था, एडिटिंग वगैरह हो गई, सब बढ़िया था। भाई मैंने भी यूट्यूब वीडियोस डाले हैं रिलेटेड टू गेम्स को डाउनलोड कैसे करें, एरर कैसे फिक्स करें विद 2.43K सब्स। पता नहीं तुम लोग कैसे कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये जो शक्ल है ना, इसकी वो है सब दिक्कत, शक्ल ही दिक्कत है। मैं किसी और से करवा लाइफ, नहीं भाई नहीं हो पाएगी किसी और से। इतनी हैंडलिंग मैं किसी को नहीं जानता जितना हैंडल कर